नमस्ते। अगर कोई पहली बार कंप्यूटर की दुनिया में कदम रख रहा है तो ये विश्लेषण बिल्कुल उसी के लिए है। चलिए आज कंप्यूटर चलाना सीखते हैं एकदम शुरू से। तो क्या सब तैयार हैं कंप्यूटर चलाना सीखने के लिए? चलिए फिर बिल्कुल देर नहीं करते और शुरू करते हैं। हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब सवाल ये है कि कंप्यूटर स्किल्स सीखना जरूरी क्यों है। देखिए, आज के जमाने में ये बहुत काम की चीज है। इससे ना सिर्फ अच्छी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, बल्कि MS वर्ड या एक्सेल जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर पर भी अच्छी पकड़ बन जाती है। और सबसे अच्छी बात, इस पूरी सीरीज के साथ सिर्फ एक हफ्ते में ही एक मजबूत बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य हिस्से कौन-कौन से होते हैं। मतलब उसे ऑन करने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज क्या काम करती है। ये जो दिख रहा है, ये है UPS। इसका पूरा नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नाम पर मत जाइए, काम बहुत सिंपल है। इसको एक पावर बैंक की तरह समझिए। मान लीजिए लाइट चली गई, तो ये कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता, थोड़ी देर के लिए चालू रखता है। इससे अपना जरूरी काम सेव करने का टाइम मिल जाता है। और हाँ, ये बिजली के उतार चढ़ाव से कंप्यूटर को बचाता भी है। अच्छा, अब ये देखिए, ज्यादातर लोग इसे CPU बुलाते हैं, पर असल में ये है कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर का जो असली दिमाग है यानी CPU, वो तो इसके अंदर होता है। साथ में मदरबोर्ड, रैम, सारी जरूरी चीजें इसी बॉक्स में बंद होती हैं। और ये तो सब जानते ही हैं, ये है मॉनिटर यानी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। और ये छोटा सा डिवाइस है माउस, जिससे हम स्क्रीन पर कर्सर को यहाँ वहाँ घुमाते हैं और चीजों को सिलेक्ट करते हैं। माउस को समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो मेन बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। किसी भी चीज को चुनना हो या कोई फाइल खोलनी हो तो हम लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और जब हम राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है जिसमें हमें और भी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स को पहचान गए हैं। अब सीखते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। कंप्यूटर चालू करने के लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि UPS का प्लग लगा है और स्विच ऑन है। फिर UPS पर जो पावर बटन है उसे दबाइए। उसके बाद जो कंप्यूटर कैबिनेट है उस पर बने पावर बटन को प्रेस कीजिए। और आखिर में मॉनिटर का पावर बटन दबा दीजिए, जो या तो सामने होगा या पीछे की तरफ। बस इतना ही करना है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो सबसे पहली स्क्रीन सामने आती है वो सबसे जरूरी होती है। इसे कहते हैं डेस्कटॉप। तो ये है डेस्कटॉप। इसे अपनी काम करने वाली मेज समझिए। जैसे हम अपनी मेज पर जरूरी सामान रखते हैं ताकि वो आसानी से मिल जाए, वैसे ही डेस्कटॉप पर उन प्रोग्राम्स के छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जरा स्क्रीन में सबसे नीचे नजर डालते हैं। ये जो लंबी सी पट्टी दिख रही है ना, ये बहुत काम की है। कंप्यूटर को चलाने और कंट्रोल करने का ये मेन सेंटर है। इस पट्टी का नाम है टास्क बार। इसके एक सिरे पर यानी बाईं तरफ स्टार्ट मेन्यू होता है। बीच में वो सारे प्रोग्राम्स दिखते हैं जो खुले हुए हैं और दाईं तरफ आपको मिलेंगी जरूरी सेटिंग्स। टास्क बार में सबसे बाईं तरफ ये जो विंडोज वाला निशान है ना, यही है स्टार्ट बटन। समझिए ये एक दरवाजा है जहां से कंप्यूटर के हर ऐप, फोल्डर और सेटिंग तक पहुंचा जा सकता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ही पावर के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है स्लीप। इससे कंप्यूटर सो जाता है, मतलब बहुत कम पावर यूज करता है और कोई भी बटन दबाने पर तुरंत जाग जाता है। दूसरा है शटडाउन। इससे कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। और तीसरा है रीस्टार्ट, मतलब कंप्यूटर बंद होकर अपने आप फिर से चालू हो जाएगा। अब टास्क बार के दूसरे छोर पर चलते हैं, यानी दाईं तरफ। इस एरिया को कहते हैं सिस्टम ट्रे। यहाँ पर इंटरनेट, आवाज, बैटरी जैसी जरूरी चीजों की सेटिंग्स के छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। और हाँ, इंटरनेट से कनेक्ट करना तो सबसे जरूरी कामों में से एक है ना? तो इसके लिए सिस्टम ट्रे में इंटरनेट वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर वाईफाई के बटन पर क्लिक कीजिए, वो नीला हो जाएगा। अब जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अपने वाले नेटवर्क को चुनिए, कनेक्ट पर क्लिक करके पासवर्ड डालिए और नेक्स्ट कर दीजिए। बस हो गया इंटरनेट कनेक्ट। चलिए, तो अब तक काफी कुछ सीख लिया है। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना याद रहा। तो पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर की जो मेन होम स्क्रीन होती है उसका टेक्निकल नाम क्या है? सोचिए। उसे कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, अगला सवाल,
जिस बटन को दबाकर हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? याद आया? उसे कहते हैं पावर बटन। अच्छा, एक और सवाल। विंडोज के निशान वाले उस बटन का क्या नाम है? बिल्कुल सही, स्टार्ट बटन। और ये रहा आखिरी सवाल आज का। स्क्रीन के सबसे नीचे जो लंबी सी पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं टास्क बार। बहुत बढ़िया। तो ये था कंप्यूटर के साथ पहले दिन का सफर। अब जब पहला कदम उठा लिया है तो जरा सोचिए कि अगला कदम क्या होगा। क्या इंटरनेट चलाना सीखना है, ईमेल भेजना है या कुछ और? सीखने का ये सफर तो बस अभी